उस्ताद जी ये बताओ, जो नए ड्राइवर 2026 में गाड़ी ले चुके हैं, हाँ। उन्हें क्या चलाना चाहिए? उन्हें ओला, उबर, एमएनसी या भारत सरकार में गाड़ी? उन्हें सिर्फ एक ही चीज चलानी चाहिए, तेल चटाई लें और बैठ जाएं जाके रोड पे। हेलो दोस्तों, तमाम टैक्सी ड्राइवरों के मना करने के बाद भी अगर आप टैक्सी ले आए, अब ये सोच रहे हैं कि भाई पैसा किस में कमा जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको गाड़ी किस में चलानी चाहिए। ओला, उबर, रैपिडो में, या फिर कंपनी के अंदर एमएनसी कंपनी, या फिर भारत सरकार के अंदर अटैच करनी चाहिए। चलो इस बात का फैसला हम अभी बाहर जाके सारे ड्राइवर भाइयों से ही लेंगे कि उनका क्या मानना है कि किस चीज में ज्यादा कमाई है। चलो देखो भाई, हमारे यहाँ पे 3 ड्राइवर भाई हैं। भाई मेरे को एक चीज ये बताओ, भाई फोन बंद करना है एक बार, बताओ फोन बंद करो। मुझे एक चीज ये बताओ भाई, अभी जिन लोगों ने 2026 में टैक्सी ली है, उनको कहाँ काम करना चाहिए? एमएनसी में, ओला, उबर, रैपिडो में या भारत सरकार में? बताओ। उन्हें ओला, उबर, रैपिडो में करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। क्यों एमएनसी और भारत सरकार में क्यों नहीं? भाई भारत सरकार का मेरे हिसाब से बेकार है। ओला, उबर राज आदमी होता है, मंत्री की तरह। सुबह उठ के जब उसका मन करे जब आएगा, आगे बैठेगा, 1-2 घंटे बात करेगा, उसके बाद काम पे निकल जाएगा, 2,500 कमाएगा अपने घर। एमएनसी वाले क्यों नहीं? एमएनसी हमें हिसाब समझ नहीं आता, किसी गुलामी हम करना चाहते। तुम क्या कहते हो राहुल भाई? मैं भी ये कह रहा हूँ भाई, ओला, उबर, रैपिडो, ओला, उबर, रैपिडो लाख रुपए कमा लेगा बंदा अगर हाँ, काम आराम से करेगा। काम करना चाहेगा क्यों बंदा। तेज भाई? क्यों भाई, उसे अगर वो कहीं और दुकान में मेहनत करता है तो उसको 12 घंटे की मजदूरी देने को 1-2 16 घंटे अगर वो 30 दिन करता तो लाख रुपए बचा लेगा। फिर तो लाख रुपए पूरे बचा लेगा, लाख प्लस की बिलिंग कर लेगा। ये है बचा लेगा, 70,000 रुपए बचा लेगा, 70-80 70-80 तक बचा सकता है अगर 16-17 घंटे काम करे तो। सुना भाई, भाई तुमने नई गाड़ी ली है तो मुझे ये बताओ, अभी तुम किस में चला रहे हो? ओला, उबर, रैपिडो में, एमएनसी कंपनी में, किस में? बंद करो 1 मिनट से। रैपिडो में चला रहे हो बस, उबर में आईडी नहीं बनी? तो किसने ये सजेस्ट करा था कि भाई ये नई गाड़ी ले लो? भाई देखो गाड़ी देखो भाई बंदे की, देखो भाई नई वाली डिजायर है, नंबर मैं दिखाऊंगा नहीं, बढ़िया नया लुक आ रहा है। तो तुम्हें एमएनसी कंपनी के बारे में पता है? वो जो कंपनी में गाड़ी चलती है, नहीं पता? और मंत्रालय में जो फिक्स होके चलती है वो तो पता है, लेकिन तो उसमें नहीं चलाओगे? इसके ओला, उबर के लिए लिए, किसी को देख के लिए कि अपनी मर्जी से लिए? क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले भी ड्राइविंग करते? अच्छा, मतलब इसके दूसरी किसी की। अच्छा, फील्ड के अंदर पुराने चावल हो तुम्हें। अब बढ़िया अपनी ले ली भाई। और अपनी ले ली, कितने की ले ली है? किसी का काम ना करना पड़े। हाँ चलो बढ़िया है। दूसरे की नौकरी नहीं पसंद है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी कोई दिक्कत कुछ तो इसमें यार एक डैश कैम और लगवाओ भाई, जब इतना खर्चा कराया ना, एक डैश कैम लगवाओ, सबसे जरूरी वो है अभी। देखो भाई ये भाई सो रहे हैं, इन्हें नहीं उठाते हैं, दूसरे भाई के पास चलते हैं, इनके पास। टैक्सी ड्राइवर जो नए आ रहे हैं इसमें फील्ड में, वो एमएनसी कंपनी में ज्यादा कमा सकते हैं, ओला, उबर, रैपिडो में, या सरकारी विभाग में? कंपनी में कमा सकते हैं, इसमें ओला, उबर में तो नहीं कमा सकते। कंपनी में तो जैसे एमएनसी जो कंपनी होती है, उसी में कर सकते हैं, ओला, उबर में तो नहीं कर सकते। अब देखो ओला, उबर में काम कहाँ है यार, ये बताओ। काम तो अब बिल्कुल नए बंदे भी, पुराने बंदे भी काम नहीं कर पा रहे, तो नए बंदे कहाँ से काम कर लेंगे बताओ। उसमें ये तो है कि कंपनी में ये तो है क्या भाई, चार तुम्हारी राइड देंगे इधर से उधर की, तो उसमें पैसा फिक्स तो है ही है कम से कम। और तुम किस में चला रहे हो फिर? हम तो दोनों में चला रहे हैं। कंपनी में भी चला रहे हो? और क्या। तो कंपनी का पिकअप छोड़ के अभी ये ओला, उबर चला रहे हो, हाँ और फिर शाम में चले जाओगे? फिक्स रूट है तुम्हारा? हाँ। ये बढ़िया। इसमें 2 ही चीज होती है ना, एक तो फिक्स भी होती है, और एक फिर वो साला पिकअप बनाता है जो शेड्यूल होता है, वो अपना चलता रहता है परमानेंट। तो भाई देख लो कितने रुपए, अगर टैक्सी ड्राइवर अगर 16 घंटे काम करता है लगातार, कितने रुपए कमा सकता है आपके हिसाब से? बचत बताना, बचत सब काट के, सर्विस, पेट्रोल वेट्रोल सब काट के। कोई कैसा कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है। 30-40 कमा सकता है बचत हाँ, बचत। और ये जो लोग बोलते हैं लाख रुपए बचत हो रही है, वो नहीं हो पाएगी। वो ग्रोस बताते हैं ना, वो टोटल इनकम बताएंगे। सीएनजी 20,000 20-22 हजार की सीएनजी लग रही है एक महीने में, 20-22 हजार की सीएनजी लगती है। 3,000 तो दिल्ली में घुसने का टैक्स देना पड़ता है, फिर हरियाणा का दो, यूपी का दो, वो तो है ही, सारे टैक्स तो भरने ही पड़ते हैं, तब गाड़ी चलती है। तो भाई सोच समझ के आना। उस्ताद जी ये बताओ, जो नए ड्राइवर 2026 में गाड़ी ले चुके हैं, उन्हें क्या चलाना चाहिए? उन्हें ओला, उबर, एमएनसी या भारत सरकार में गाड़ी? उन्हें सिर्फ एक ही चीज चलानी चाहिए, तेल चटाई लें और बैठ जाएं जाके रोड पे। अच्छा, वो ले जो चुके हैं अब, कोई चीज ना चलाएं। अब वो किस्तें कैसे भरेंगे ये बताओ वो भाई। अपनी या तो मकान बेचेंगे, या तो मकान बेचेंगे और बियानी किस्तें भरेंगे, अर्थात किस्तें भर ही नहीं पाएंगे। क्या आपका क्या कहना है? सहमत हो आप इनकी बातों से? देखो आप बताओ। नई गाड़ी अब जो ले चुके हैं उनके लिए बताओ। बहुत वीडियो बना ली, लेकिन बंदे ले क्या रहा है, अब जो ले चुके हैं देखो उनके हाथ में है, अब वो 1-2 साल में वो खुद ही बेचने पे आ जाएंगे उस गाड़ियों को, क्योंकि काम इस तरीके से पिटा हुआ है मार्केट में, कुछ कह नहीं सकते। वीडियो पे कमेंट आते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं इसीलिए सबसे मिलवा के बातें करवा रहा हूँ कि
भाई मेरी बातें झूठी नहीं है, मार्केट में यही हाल है। अभी झूठ मार्केट मानते में हैं। बहुत बेकार काम है। जब से 2023 से, मैं 2022 से गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ 2023 से जो काम पिटा वो पिटता ही वो उठ गया। नहीं सका आज वो तक। फिर दोबारा नहीं उठा। ये मत सोचना कि भाई ऐसे बोले, नहीं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जानते हैं काम को। सहमत से बात नहीं है। हम्म, जो टैक्सी चला रहे आधे ज्यादा तो यानी कि लुगाइयाँ यानी झाड़ू पोंछा करने जाती हैं। अच्छा हाँ, देख लो भाई सहमत क्या वाली हाल बात है। नहीं है, हकीकत कह रहा हूँ मैं। हकीकत बता रहे हैं, हाँ। हकीकत टैक्सी लाइन में जो चल रही है आजकल। या ठीक तो है। झाड़ू पोंछा करने जाती है, या पढ़ी लिखी होंगी तो वो नौकरी कर रही होंगी। गाड़ियों की किस्त जा रही है, गाड़ी लो 2-4 महीना चला के देखो, उसके हाँ। बाद में खुद ही पता चल जाएगा कि बंदा सही कह रहा था या गलत कह रहा था। या तो गाड़ के टाँके सारे खुल जाएंगे और नहीं तो यानी कि तुम घर में के आने की भरी दोगे उसको। मुझे ये बताओ 2026 में जो नए ड्राइवर आ रहे हैं उन्हें किस में गाड़ी चलानी चाहिए, ओला उबर रैपिडो या फिर अपना भारत सरकार या फिर एमएनसी में? क्या राय है आपकी, बताइए। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि जो नए ड्राइवर आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से मतलब गाड़ी मत लो भाई। ये तो मैं बोल बोल के थक गया गाड़ी उनको। मत लो भैया, वो बोलने बहुत ये तो- काम है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप अरे बताओ। भाई, एल लग जाने ढंग से ढंग से एल लगेगी भैया। आप कितने बजे से खड़े हुए हो बताओ? किसी से अगर आपको प्यारी दुश्मनी निकालनी है ना, तो टैक्सी दिला दो। उसके दिमाग में भर दो प्यार से कि भाई बहुत पैसा है और आप ये लगा लो कि बहुत पैसा कमाओगे, हाँ। तो वो ले लेगा नई टैक्सी ले लेगा वो। और उसके बाद 2-4-6 महीने तक तो वो रहता है सी, जो नया नया ड्राइवर होगा वो हाँ, सी होता है। हाँ। जैसी आई कहीं की भी आई, कहीं उठा चले लिया, जाओ, घुस उठा जाओ लिया, कहीं ले भी। लिया और चले गए भाई। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो समझता है, उसे पता रहता है हाँ यहाँ नहीं जाना और यहाँ नहीं जाना, फिर वो रोता है यार ये तो काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा काम कहाँ यार। से होगा भाई? पहले तुम सी थे, हम्म। जहाँ की आ रही है उठा रहे हो, चल रहे हो तो काम हो रहा है। 2500, 3000, 2000 आए भाई, मजे आ रहे हैं। और उसके बाद बैठ रहे हो जाना, पूरे दिन। चांदनी चौक नहीं जाना, जामिया नहीं जाना, अरे भाई साहब। लोकपुरी, मायापुरी, जगतपुरी, मतलब जाना ही फूलपुरी नहीं है। है, जाना ही नहीं है। सुल्तानपुरी बिल्कुल नहीं जाना भाई साहब, रोहनी तरफ तो जाना ही नहीं भूल के। और क्या, तो भैया जहाँ तक राय, देखो मैं नहीं, मैं इतना समझदार नहीं हूँ। आप बताओ अपनी मैं बस। खुद ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी समझ है। तो भाई मैं पूछने कुछ और गया था, बंदे बता कुछ और रहे। भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठे थे, तो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाल दी इसमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या चलाना चाहिए, ओला उबर रैपिडो या फिर आपको एमएनसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर आपको भारत सरकार के अंदर गाड़ी चलानी चाहिए। बाकी आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।